पे निकाल लिया। करें स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोग यहाँ पे चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 11 कोरिलेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है जी, आज का जो टॉपिक है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन हमें निकालना सीखना है। तो सबसे पहले ये हेडिंग डाल लो, जल्दी बताओ जी। हेडिंग डाल लिए? हेडिंग डालने के बाद भाई यहाँ पे हमें क्या निकालना है? कोरिलेशन निकालना है। कोरिलेशन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे रैंक बोला हुआ है, रैंक कोरिलेशन। तो इसका सिंबल क्या है? रैंक कोरिलेशन का सिंबल है आर और यहाँ पे छोटा के। ठीक है ना, ये आपको नजर आ रहा होगा। और इसका फॉर्मूला लिख लो, आर के इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर n3 माइनस n। फॉर्मूला नोट कर लो इसका। नोट करने के बाद डन कर दो। जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है भाई, साथ के साथ नोट्स बना लो इसके साथ के साथ नोट्स बना लो। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6 सिग्मा डी स्क्वायर n3 माइनस n। अब मुझे ये बताओ ईमानदारी से, सबसे पहले आर के का मतलब तो आपको पता लग गया, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब क्या है? हाँ जी, सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब क्या है? ये लिख लो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस। होता क्या है ये अभी मैं बताऊंगा आपको। ये होता क्या है अभी बताऊंगा। और एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, एन का मतलब। और जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हमने क्या किया था? इंटरप्रेट किया था। सेम स्पेयरमैन कोफिशिएंट को भी हम लोग इसी तरीके से क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन, सेम इंटरप्रिटेशन होगी। ठीक है ना, वही +1 -1। ठीक है। उसके बाद कंप्यूट करने के यहाँ पे कितने तरीके हैं? 3 तरीके। रैंक कोरिलेशन को निकालने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। लिख लो, हेडिंग डाल लो, कंपटीशन ऑफ रैंक कोरिलेशन। थ्री टाइप्स ऑफ मेथड्स। नंबर 1, रैंक्स आर गिवन। सबसे पहले में रैंक हमें गिवन होगी, दूसरे में रैंक हमें गिवन नहीं होगी, और तीसरे में रैंक इक्वल होगी और रिपीटेड होगी। तो अभी अभी तक मैंने कुछ भी समझाया नहीं है, इसके बाद मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं समझाया। तो अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं समझाया है, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। आ रही बात समझ में? बनाऊं चार्ट? यस सर, वेरी गुड। ठीक है खुशी। अब बेटा मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो अभी तक मैंने कुछ भी समझाया नहीं था, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले मेथड का नाम बता दो। मेथड का नाम क्या है? क्या नाम है भाई? क्या नाम है? स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ये हमारे मेथड का नाम है।
दीपांशु भाई लेट हो गए, क्या बात? स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है। अब फॉर्मूले को मारो गोली। सबसे पहले रैंक की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? रैंक की। देखो कोरिलेशन क्या होता है वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। रैंक की बात करते हैं तो होगा क्या, हमारे पास सीरीज आएगी। मैंने आपको बताया था हम लोग यहाँ पे जो कोरिलेशन यहाँ पे हम निकालते हैं वो एक्स और वाई का निकालते हैं, मतलब हम लोग टू वेरिएबल्स लेते हैं। हम लोग कितने वेरिएबल्स लेते हैं? टू वेरिएबल्स का हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं। तो रैंक भी किसका निकालेंगे? एक्स का, और वाई का हम लोग क्या करेंगे? रैंक कोरिलेशन निकालेंगे। और जो मेथड होगा यहाँ पे वो स्पेयरमैन के अंदर मेथड यहाँ पे यूज होगा। तो हमारे पास एक्स सीरीज हमें दे रखी होगी। मान लो सपोज करो आपके पास इस तरीके से दिया है 8, 7, 11, 10, 14। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 50, 52, 47, 56, 42, ठीक है ना। इस तरीके से आपको x और y दो वेरिएबल्स आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है? रैंकिंग करनी है। किसकी रैंकिंग करनी है? x की रैंकिंग करनी है और y की रैंकिंग करनी है। अब देखो रैंकिंग कैसे करते हैं, तो पहले तो हम x की रैंकिंग करेंगे और उसके बाद किसकी रैंकिंग करेंगे? y की रैंकिंग करेंगे। तो रैंकिंग करने का तरीका क्या होता है और रैंक को कैसे डिनोट किया जाता है? आर से। तो आर एक्स निकालेंगे और आर वाई निकालेंगे। मुझे बताओ जो मेरे पास एक्स सीरीज है इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? जो मेरे पास एक्स सीरीज है इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? हाँ जी, 14 है सबसे बड़ा नंबर। वेरी वेरी गुड खुशी, बहुत बढ़िया। तो 14 यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है भाई। तो ये इसको रैंक दे दोगे 1। उसके बाद कौन है बड़ा? 11, इसको रैंक दे दोगे 2। उसके बाद 10, इसको रैंक दे दोगे 3। उसके बाद 8, इसको रैंक दे दोगे 4 और इसको 5। समझ में आ गया? ये हमने इस तरीके से रैंक देना होता है। सेम ऐसे ही किसके अंदर कर दोगे? y के अंदर कर दोगे। तो y में सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 56, ये रैंक 1 हो जाएगा। उसके बाद 52, उसके बाद हाँ 50, उसके बाद 47 और ये लास्ट में आ गया। आ गई बात समझ में? ये मुझे बताओ रैंकिंग देना आ गया नहीं आ गया? जैसे वही वाली कहानी है ना, आपने अपने अकाउंट्स के मार्क्स बता दिए, इको के मार्क्स बता दिए, मैथ के बता दिए जिन बच्चों के पास है, बिजनेस के बता दिए, इंग्लिश के बता दिए। तो आपके मार्क्स को क्या दे दी भाई? रैंकिंग दे दी। आपके मार्क्स को रैंक दे दिया। जिसमें सबसे ज्यादा नंबर है उसको रैंक 1 दे दोगे, ठीक है। उससे कम होंगे उसको रैंक 2। इस तरीके से आप रैंकिंग दे दोगे। ये मुझे बताओ समझ में आया या नहीं? रैंकिंग देना आपको आया या नहीं आया? अगर आपके पास कोई सीरीज आती है, टू वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है, दो से ज्यादा आपके पास वेरिएबल्स आएंगे नहीं। वैसे मैं 3 वेरिएबल का क्वेश्चन भी आपको करवा सकता हूं बट आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे खुशी कह रही है समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। उसके बाद क्या करना है? आपको डी निकालना है। उसके बाद क्या करना होता है? हमें डी निकालना होता है। और डी कैसे निकलता है? हाँ जी, डी कैसे निकालते हैं? डी का मतलब होता है कि जो रैंक हमारा एक्स है और रैंक वाई है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब है यहाँ पे डिफरेंस। अभया गुड इवनिंग बेटा, लेट हो गए आप। तो डी किस चीज को डिनोट करता है? डिफरेंस को। कि जो हमारा रैंक एक्स है उसमें और रैंक वाई में क्या है? डिफरेंस क्या है। तो अभ्या ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि आपने क्लास लेट ज्वाइन की है, ठीक है ना। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं यहाँ पे। तो देखो अब मुझे डिफरेंस निकालना है। आर एक्स मेरा कितना है? 4 है ना। 4 - 3
कितना आ जाएगा 1। 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3। 2 माइनस 4 माइनस 2। 3 माइनस 1 2। 1 माइनस 5। 1 में से 5 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमें क्या निकालना होता है, डिफरेंस निकालना। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस डी का स्क्वायर निकाल दो। इसके बाद तो बस डी का स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना। बोलो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, आर के इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, यही है, और n3 माइनस n। आ गई बात समझ में? और इसको अब देखो, आपके पास फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ, यहाँ पे रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किससे डिनोट करेंगे, आर के। फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा, n3 माइनस n। अब भाई साहब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, n को मैं बाहर ले लेता हूं, अंदर n स्क्वायर माइनस 1। सर आपने ऐसे क्यों लिया, थोड़ा सा सोल्यूशन करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप एग्जाम में यूज करके आ सकते हैं, और करके ये फॉर्मूला भी लिख लो, और करके ये फॉर्मूला भी लिख लो। अभ्या कह रही है गुड इवनिंग सर। अभ्या बस बेटा अभी आपको फॉर्मूला देखना है, ठीक है, बाकी स्कूल में हो गया ये चैप्टर। खुशी कह रही है डन। क्या बात है भाई, स्पीड देखो बच्चे, स्पीड खतरनाक है बच्चे की। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या निकालना है भाई, हमें आर के निकालना है, मतलब रैंक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें निकालना है। तो इसमें कितनी बातें होंगी, 3 बातें। कितनी बातें होंगी, 3। पहली बात क्या होगी कि आपको जो रैंक है वो गिवन होगा, रैंक इज गिवन। दूसरी बात क्या होगी, रैंक इज नॉट गिवन। और तीसरी बात क्या होगी, रैंक इज इक्वल। या तो इक्वल होंगे, बताऊंगा इक्वल का मतलब क्या है, या तो रिपीटेड होंगे। रिपीटेड का मतलब भी बताऊंगा क्या कहानी। देखो कहानी क्या है, सिंपल सी है भाई। ये आपने रैंक बनाए है ना, ठीक है ना, तो ये जो x है, तो या तो वो रैंक गिवन होगा, मतलब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, या तो रैंक गिवन होंगे, या तो रैंक गिवन नहीं होंगे, या तो रैंक इक्वल होंगे, या तो रिपीटेड होंगे। चलो हम ऐसा करते हैं, एक एक करके सबको समझ लेते हैं। मैं एक ही बारी में सारा समझा दूंगा तो हौस पौस हो जाएगा, आपका माइंड वॉश हो जाएगा, ठीक है, तो समझ में कुछ नहीं आएगा आपको, मिल बटे सन्नाटा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां पे रैंक नॉट गिवन, सबसे पहले हम लोग सेकंड मेथड, सेकंड जो टाइप है इसकी वो करने जा रहे हैं, जहां पे हमें रैंक गिवन नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बुक से अलग चल रहा हूं, तो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं यहाँ पे जहां पे मुझे रैंक गिवन नहीं है। हेडिंग डाल लो, रैंक आर नॉट गिवन, रैंक आर नॉट गिवन। ठीक है, अब ये स्टेप्स इसने बता रखे हैं, स्टेप्स को मारो गोली, हमें स्टेप्स की कोई जरूरत नहीं है भाई, सीधे आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ये देखो एग्जाम्पल 19 आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको निकालना है, आर के आपको निकालना है। फॉर्मूला बोल दो, फॉर्मूला ये रहा। दूसरा फॉर्मूला सिग्मा डी स्क्वायर एन एन स्क्वायर 1 माइनस 1 आ जाए। तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स दिए हैं, उनके मार्क्स असाइन किए हुए, ठीक है, तो 10 बच्चे हैं, उनके मार्क्स क्या कर रखे, असाइन कर रखे। तो यहाँ पे जज ए है, उसने ये मार्क्स असाइन कर रखे, जैसे होता नहीं है डांस इंडिया डांस, 10 बच्चे आएंगे डांस करके जाएंगे,
ठीक है ना। अब उसमें जज होगा, अब जज क्या करेगा, उन 10 के 10 बच्चों को क्या करेगा, मार्क्स देगा, पॉइंट्स देते हैं ना, बस वही कहानी है से। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले यहाँ पे क्या आपको रैंक गिवन है, क्या रैंक गिवन है क्या, नहीं। आपको तो क्या है यहाँ पे मार्क्स दे दिए, मतलब कि एक वेरिएबल आपको ए दे दिया, दूसरा वेरिएबल आपको बी दे दिया, आ गई बात समझ में। तो हमें यहाँ पे क्या है, एक्चुअल मार्क्स गिवन है, हमें उनके रैंक नहीं बता रहे, क्या असाइन करने पड़ेंगे हमें, रैंक असाइन करने पड़ेंगे। क्या मुझे बताओ चैट बॉक्स में किस किस बच्चे को रैंक असाइन करना आता है, खुशी, दीपांशु, अभ्या। जिसको नहीं आता अभी सीख जाएगा। सर हमें कैसे आता होगा नालायक, अभी मैंने सिखाया था कैसे असाइन करते हैं। खुशी को आता है, दीपांशु, ओ सॉरी प्रियांशु, हाँ दीपांशु, दीपांशु को नहीं आता, दीपांशु को भी आता है। अभ्या आता है बेटा, रैंक रैंक असाइन करना, ईमानदारी से बता दो, आता है तो बहुत अच्छी बात है। अभ्या कह रही है सर आता है, वेरी वेरी गुड, क्या बात है भाई, इंटेलिजेंट बच्चे। तो सबसे पहले इसको क्या दे दिया, रैंक 1 दे दिया इसको नाम, ठीक है ना। ए वाले को रैंक 1 दे दिया, R2 का मतलब ये बी वाला। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 60, उसको रैंक 1 दे दिया। उसके बाद कौन सा है 60 के बाद, नंबर बोल दो ना, 53। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया भाई, 60। 60 के बाद कौन सा हो गया, 53। 53 के बाद 52। अब 51 है कहीं पे, नहीं है। 51 50 है कहीं पे, 50 नहीं। 45 कहाँ चला जाएगा, 45 दिख नहीं रहा देखो, ठीक है। उसके बाद नहीं पता, बुक अलग है तो क्वेश्चन भी अलग होगा नालायक, ठीक है फिट हो गया अभी। उसके बाद यहाँ पे मुझे ये सारे बच्चे बताओ, R1 निकाल लोगे, तुम R1 निकाल लोगे, थोड़ा सा इधर होना बेटा, दिख नहीं रहा, तुम इधर आओ थोड़ा सा, हल्का सा इधर आओ, बस ज्यादा मत आना, कैमरे में आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ ना इसके साथ, प्यार बढ़ाओ, थोड़ा और आगे, अब दिख रहा है। तो ये सारे बच्चे कह रहे हैं हम रैंक 1 निकाल लेंगे, रैंक 2 भी निकाल लोगे। और डी का मतलब क्या था भाई, फिर डी निकालना है मतलब डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस कैसे निकलता है, R1 माइनस R2। आ गई बात समझ में, तो कर दो, डिफरेंस भी निकाल लोगे। फिर डी का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, 6 का 36 निकाल लोगे, इसका सम अप कर दो, सिग्मा डी स्क्वायर निकल जाएगा, एन आपके पास है ही, ठीक है। फॉर्मूले में डालो, आंसर आ जाएगा। कैसे डालोगे फॉर्मूले में, आर के इक्वल टू 1 माइनस 6, सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 76 आ गया, तो ये मल्टीप्लाई 76 हो जाएगा। नीचे मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था 2 बाहर आ जाएगा, 2 या n, n बाहर आ जाएगा, अंदर n स्क्वायर माइनस 1, तो n कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1, देखो इजी हो गया ना। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई में 76, 100 सॉरी 10 मल्टीप्लाई में 99, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये देखो नीचे यही आ रहा है, ऊपर भी वही आ जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करके अब माइनस कर लोगे, आंसर आ जाएगा। और ये 0.53 आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो, कितने बच्चों को ये समझ में आ गया, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। दीपांशु को आ गया, वेरी वेरी गुड। ऐसा करो, यही वाला क्वेश्चन कर लो, है ना, यही वाला क्वेश्चन फटाफट कर लो। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है भाई, जल्दी से इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकालो। क्वेश्चन ये है भाई आपके साथ, ठीक है। और सबसे पहले R1 निकालना है, फिर R2 निकालना है, फिर D निकालना है। D का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, वो कैसे निकलेगा, R1 माइनस R2, और उसके बाद D का स्क्वायर, ठीक है ना। कॉलम मैंने बता दिए क्या क्या बनेंगे। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा, आप भी जल्दी से
एग्जाम्पल 19 सॉल्व करो। हाँ जी, कंप्लीट होने के बाद डन कर देना। कंप्लीट। इजी लग रहा है ये? इजी है। अब आ जाओ जहां पे रैंक आपको गिवन है। अब हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालोगे? रैंक आर गिवन। ठीक है ना? ये पहला टाइप था जहां पे रैंक क्या होगा, हमें गिवन होगा। अब मुझे बताओ, अगर रैंक गिवन है तो भाई बहुत आसान हो गया। अगर रैंक गिवन होगा तो बहुत ही इजी हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो जज 1 जज 2, ये देखो लिखा है ना, 2 जज। रैंक जो है यहाँ पे हमें 7 पार्टिसिपेट्स हैं जिनके हमें रैंक क्या है, गिवन है। ठीक है ना? तो हमें ऑलरेडी R1 और R2 दिया हुआ है, तो सीधे क्या निकालेंगे, डी निकाल लेंगे, मतलब डिफरेंस, और डी का स्क्वायर। फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं? कर लोगे या नहीं कर लोगे? पक्का? हाँ जी। होमवर्क दूं या अभी करोगे क्वेश्चन? होमवर्क में दूं या अभी करोगे क्वेश्चन? जल्दी बोलो भाई। होमवर्क में दूं या अभी करोगे क्वेश्चन? चलो अभी करके दिखाओ। 16 होमवर्क ले लो, 17 करके दिखा दो। खुशी कह रही है सर अभी करेंगे। वेरी वेरी गुड खुशी, बहुत बढ़िया बेटा। तो 17 करो। कौन कौन सा बच्चा ये एग्जाम्पल 17 कर रहा है, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। आंसर नहीं देखना है भाई, आंसर देखना पाप है। जो बच्चा रिकॉर्डेड कर रहा है भाई, कर लो एग्जाम्पल 17 सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो, करो भाई करो। कैसे करते हैं? ऐसे जाओ, ऐसे करके। चलो जी आगे चलते हैं यहाँ पे। तो मान के चल रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 17 जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उसको भी आ गया। भाई आपको रैंक गिवन था, है ना? R1 R2 आपको गिवन है, डी का मतलब डिफरेंस और डी स्क्वायर आप निकाल लोगे। फॉर्मूला तो याद हो गया होगा अब तो। ठीक है ना? बुक वाला ये फॉर्मूला यूज कर रहा है आप, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन एन स्क्वायर -1, आप ये यूज करना। ठीक है? बोलो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यूब निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है किसी नंबर पे। ठीक है, ये नालायक है। 18 एग्जाम्पल होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा आपका। यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, पहले फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर सेकंड और थर्ड का, फिर ये ऐसे करके। पहले का कॉम्बिनेशन बना के निकाल लिया, फिर सेकंड में निकाल लिया, फिर थर्ड में निकाल लिया। ठीक है? जब रैंक गिवन नहीं होगा, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया। अब मजा आएगा भाई, अब सबसे खतरनाक है, पेपर में यही आएगा। अब जो बताने जा रहा हूं पेपर में यही आएगा। सर अभी तक जो कराया वो पेपर में नहीं आएगा। भाई अगर आ गया तो लॉलीपॉप है, लड्डू है। ठीक है, बड़े आराम से नंबर आ जाएंगे। अब लिखो रैंक आर इक्वल और रिपीटेड। या तो रैंक क्या है, इक्वल है, या तो रैंक क्या है, इक्वल है, और या तो रैंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इक्वल बोल लो या रिपीटेड बोल लो, बात एक ही है। इक्वल का मतलब क्या है, देखो एक जो नंबर है, एक जो नंबर है, जैसे यहाँ पे 19 है, तो 19 19 के इक्वल ही हुआ ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ सबसे बड़ा, यहाँ पे क्या रैंक दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। अब रैंक आपको असाइन करना है। रैंक कैसे असाइन करते हैं? जो सबसे बड़ा नंबर होता है, इसको आपने 1 कर दिया रैंक। ठीक है? उसके बाद इसको रैंक 2 कर दोगे, उसके बाद इसको 3 करना है। अब ये इसको 3 करोगे, ये बुरा मान जाएगा मुझे 4 कर दिया। इसको 3 कर दोगे, ये बुरा मान जाएगा मुझे 4 कर दिया। दोनों आपस में वही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ लेंगे। तो क्या करेंगे इसके अंदर, 3 + 4 डिवाइड में 2। क्या कर देंगे, 3 + 4 डिवाइड में 2, तो ये कितना आ जाएगा, 3.5। तो इसको भी 3.5 दे दोगे और इसको भी कितना दे दोगे, 3.5।
अब उसके बाद बताओ कौन सा है 19 के बाद 16, उसको क्या नंबर दोगे? हाँ देखा, मुझे पता था। ये सारे नालायक यही बोलते हैं कि सर इसको 4 दे दो। नालायक 3 और 4 तो कर चुके हो ना, इसको कौन सा नंबर देना है? 5, ये याद रखना। और इसको 6, ये देखो यहां पे सबसे पहले 19 और 19 यहां पे क्या हो गए? इक्वल हो गए। इक्वल बोल लो या रिपीटेड। सबसे पहला किसको दिया था आपने? रैंक। रैंक 1 किसको दिया था? ये क्या कर रहा है? गलत कर दिया इसने तो। यार क्या ऐसे लोग हैं यार, किताब में गलत कर दिया है क्वेश्चन। सबसे पहले ये आएगा, इसको देना था रैंक 1, गलत किया है ये। उसके बाद दूसरा कौन सा था? ये था, ये आएगा 2। उसके बाद इन्होंने छोटे से बड़े में दिया है। इन्होंने क्या किया है? छोटे से बड़े में असाइन किया है। असली में सबसे बड़े को देते हैं रैंक। आ गई बात समझ में? तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसा मैंने आपको सिखाया। कैसे? नहीं, ये दोनों दोनों से ही आंसर मतलब सेम आएगा, आपका आंसर सेम आएगा। इन्होंने सबसे छोटे मतलब क्या है ना, छोटे से कर लो या बड़े से कर लो, छोटे से कर लो या बड़े से कर लो। सबसे छोटे से कर लो। सबसे छोटा कौन सा है भाई? 12, इसको 1 दे दिया। उसके बाद 12 के बाद 12 हो गया, 16 है, उसको 2 दे दिया। 16 के बाद 19 है। अब देखो 19 का 3.5 3.5 ही आया ना, वैसे भी 3.5 3.5 आ रहा था। उसके बाद क्या आएगा देखो, उसके बाद 23 है तो उसको क्या देंगे? 5, 4 नहीं। बच्चे यही गलती करते हैं, 4 दे देते हैं। आप 3 और 4 का तो प्लस करके और डिवाइड में 2। अच्छा 2 से क्यों डिवाइड किया है? 2 आइटम, अगर 3 रिपीट हो रहे होंगे, 3 बार रिपीट हो रहा होगा तो 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड में 2 होगा, 3 डिवाइड होगा। समझ नहीं आया सर? दोबारा समझा देते हैं भाई, दिक्कत कहां आ रही है? असली में बेटा खुशी क्या होता है, किताब वाले होते हैं पागल, बेवकूफ बनाते हैं बेवकूफ। और मैं आपको सावधान इंडिया दिखाऊंगा बेटा, ठीक है? डर के आगे जीत है। मैंने आपको रैंक कैसे असाइन करने को बोला था, देखो नीचे वाले एग्जाम्पल में देखो, यहां पे भी मुझे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। अब मैं सबसे पहले x के अंदर रैंक असाइन करूंगा। मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 75, क्या रैंक दे दूंगा? 1। उसके बाद 73, क्या रैंक दे दूंगा? 2। 72 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है 2 बार। 72 क्या हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। कौन से नंबर पे रिपीट हो रहा है? 3 और 4 में। तो 3 प्लस 4 डिवाइड में 2, कितना आ गया? 3.5। तो इसको भी 3.5 असाइन कर देंगे और इसको भी 3.5 असाइन कर देंगे। 4 तक जा चुके हैं। 4 के बाद क्या आता है? 5। अब इससे इसके 72 के नीचे कौन सा है? 63, उसको 5 दे दो। उसके बाद 6 दे दो, 7 दे दो, 8 दे दो। आ गई बात समझ में? तो यहां पे तो देखो ना, सबसे बड़े वाले को क्या दिया है? बोलो, सबसे बड़े वाले को क्या दिया है? रैंक 1 दिया है। खुशी बताओ बेटा, समझ में आया या नहीं, या दोबारा रिपीट करूं? समझ में आया या नहीं, दोबारा रिपीट करूं? खुशी आ गया, वेरी वेरी गुड। उसी तरीके से R2 निकाल लोगे। सबसे बड़ा कौन सा है? 28, 1 दे दिया। उसके बाद 22 दे दिया। उसके बाद 16, 3 दे दिया। उसके बाद ये देखोगे ये 3 बार हो रहा है ना? अब 3 तक जा चुके थे तो 4 प्लस 5 प्लस 6, क्योंकि 3 बार हो रहा है ना, 13 रिपीट, और डिवाइड 3 से करेंगे तो 4 10 15, 15 पौन में 3, 5 आ गया। तो 5 3 बार लिख दो। समझ में आ गया? उसके बाद देख लो कौन सा नंबर है भाई। अच्छा उसके बाद अब जिसको असाइन करोगे उसको कौन सा नंबर दोगे? 7। वेरी गुड, उसको 7 दोगे नंबर, वो 11 है। वो 10 वाले को 8। फिर डी तो निकाल ही लोगे, डी तो कुछ भी नहीं है, डी स्क्वायर भी निकाल लोगे। अब इसमें अगली बात आती है फॉर्मूले की।
ठीक है ना। तो आपने हेडिंग डाली थी, क्या हेडिंग डाली थी आपने? वेरी गुड, आपने हेडिंग डाली थी रैंक आर इक्वल, या तो रैंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर के इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट बनाओ सिग्मा डी स्क्वायर प्लस, अच्छा यहां पे तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, मैं इधर लिखता हूं 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सिग्मा m3 माइनस m डिवाइड में 12 ब्रैकेट क्लोज, और पूरे को डिवाइड कर दो n स्क्वायर माइनस 1। अब आपके दिमाग में यहां पे क्या आ रहा होगा, सर ये m क्या है? ठीक है, तो मैं ना नोट्स बना ही देता हूं इसके, बढ़िया से नोट्स बना देते हैं इसके। क्या हेडिंग थी, रैंक आर इक्वल और रिपीटेड। ठीक है, या तो इक्वल या तो रिपीटेड। तो आर के निकालना है 1 माइनस, किताब के फॉर्मूले को गोली मारना, हाँ क्या बताया मैंने फॉर्मूला, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सिग्मा m क्यूब माइनस m डिवाइड में 12, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे n स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है, देखो सब कुछ आपको पता है, ये m नहीं पता आपको कि ये m क्या है। ठीक है ना, तो ये m का लिख लो, ये m क्या है, आपको ना इसे अलग से सॉल्व करना है, ये समझा रहा हूं आपको। सिग्मा m क्यूब माइनस m को अलग से क्या करना है, सॉल्व करना है आपने, इसको अलग से निकाल लेना। जब सॉल्यूशन करोगे तो इस चीज को अलग से क्या करना, निकाल लेना। अब ये समझना है कि भाई ये जो m है इसका मतलब क्या है, तो लिखो यहां पे m का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स a particular rank has repeated। अब समझ में आ गया m क्या है आपका, कि भैया जो वो नंबर है, जो नंबर ऑफ टाइम्स है, पर्टिकुलर रैंक, कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, कितनी बार क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। तो यहां पे मुझे बताओ, जो ये वाला हमने एग्जाम्पल लिया था, मैंने जो एग्जाम्पल लिया था वो ये लिया था, ये वाला एग्जाम्पल था ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखना इसमें, इसको मैं जरा कॉपी कर लेता हूं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, बिल्कुल ढंग से समझना इसको, फुल कंसंट्रेशन भाई, फुल कंसंट्रेशन चाहिए तो समझ में आएगा। अब मुझे ये बताओ, यहां पे जो x का रैंक 1 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, और R2 में जो रैंक है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। यही बात है, इसमें जो ये 3.5 निकला था, ठीक है ना, ये पता लग गया ना सबको कैसे निकाला था, और ये 5 कैसे निकाला था। अब ये देखना है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। तो आपका m का फॉर्मूला क्या था,
एम का फॉर्मूला बोलना जरा। हाँ वेरी गुड, सिग्मा एम स्क्वायर माइनस एम डिवाइड में 12। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें लिखेंगे 2 का क्यूब माइनस 2, ठीक है। उसके बाद यहां पे प्लस, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का सम अप करना, ठीक है, प्लस लिख दिया। उसके बाद बस ये एक ही चीज है, मतलब ये आपने पहले के लिए कर लिया, 2 बार रिपीट हो रहा है, ये वाला कितनी बार हो रहा है, 3। तो अगर ये वाला 3 बार हो रहा है तो 3 का क्यूब कर दोगे और माइनस क्या कर दोगे, 3 कर दो। बात समझ में आ रही है, पहले यहां इसके अंदर पहले क्या डाला, 2 डाल दिया, -2, तो 2 का क्यूब हो गया। फिर उसके बाद ये वाला 3 बार रिपीट हो रहा था, फिर इसके अंदर 3 डाल दिया, और बीच में प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये सिग्मा का मतलब ही क्या होता है, सम अप करना। डिवाइड में क्या है, 12, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 27 माइनस 3, कितना निकलेगा भाई, 6 प्लस 24, कितना आ जाएगा, 30, 30 अपॉन में 12, इसको सॉल्व कर लोगे 2.5, कितना आ जाएगा ये, 2.5। बात समझ में आ रही है, तो आपके पास क्या निकल के आ गया, सिग्मा एम क्यूब माइनस एम डिवाइड में 12, कितना निकल के आ गया, 2.5। सारे बच्चे मुझे बताओ चैट बॉक्स में, यहां पे पहले तो m का मतलब आया आपको समझ में, m का मतलब क्या है, और उसके बाद इस m को सॉल्व करना है सबसे पहले, इसलिए मैंने बोला एग्जाम के अंदर ये आएगा। खुशी कह रही है सर समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड, खुशी आ गया समझ में। दीपांशु अभ्या, दीपांशु आ गया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, आपको भी आ गया ना सबको। अब मुझे ये बताओ भाई, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, अभ्या को भी आ गया, वेरी वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, आर के कैसे निकालोगे, 1 माइनस 6, है ना, ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर माइनस, अब तो फॉर्मूला भी याद हो गया, सिग्मा क्यूब माइनस एम डिवाइड में 12, और ये पूरा क्या हो जाएगा, एन एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो 1 माइनस 6, अब ये टोटल तो आपके पास है ना, 159.50, आगे बात समझ में, 159.50 प्लस, बताओ प्लस में क्या होना है, कितना आया था हमारा, 2.5, ये हम निकाल चुके हैं अलग से, ठीक है ना। और उसके n हमारे पास n कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर माइनस 1, कर लोगे सॉल्व, 1 माइनस 6, ये 159.50 प्लस 2.5 है, 8 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 64 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला जो है 8 मल्टीप्लाई में 63, ये आ जाएगा 504। ऐसी ऊपर, अब आपकी किताब वाला कैसे सॉल्व कर रहा है भैया, गोली मारो, किताब वाले को मारो गोली, ठीक है। ये देखो किताब वाला कैसे पागलों की तरह फॉर्मूला लगा दिया, पागलों वाला, कोई जरूरत नहीं है इसकी, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वही फॉर्मूला है, ठीक है। आप सीधे आर के इक्वल टू 1 माइनस 6, ठीक है ना, सिग्मा डी स्क्वायर, आप वही फॉर्मूला लगाओगे जो मैंने बताया, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग निकालोगे। ये देखो लास्ट में यही हो रहा है ना, अगर आप लास्ट में देखोगे ध्यान से, तुमने किया थोड़ी स्कैनिंग, अच्छा इसमें 6 मल्टीप्लाई में देखो 159.50, और ये देखो दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 2.5, 2.5 ही तो आया था, और नीचे 504 आ रहा था, निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे आंसर, बताओ।
सारे बच्चे बता दो चैट बॉक्स में भाई, कर लोगे या नहीं। दीपांशु कह रहा है यस सर। अब जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है भाई और जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं, तो सारे बच्चों को ना एक चार्ट बनाना है। क्या करना है? एक चार्ट बनाना है। क्या चार्ट है भाई? ये चार्ट है आपके सामने, ये लिख लिया, रैंक गिवन। तो उसमें सबसे पहले क्या निकालोगे? R1 और R2 आपको क्या है? गिवन है, तो डी निकाल लोगे। डी कैसे निकलेगा? R1 माइनस R2, उसके बाद डी का स्क्वायर, उसके बाद डी का क्या करना है? स्क्वायर, और डी का स्क्वायर करने के बाद इसका सम अप डी स्क्वायर, और उसके बाद क्या लगा देना है? फॉर्मूला। ठीक है ना? आगे बात समझ में? अब जब रैंक गिवन नहीं होंगे तो रैंक क्या करोगे? असाइन कर लोगे, जो सबसे बड़ा होता है उसी को देना आप लोग। ठीक है? ये पागल है। रैंक असाइन करने के बाद यही स्टेप आ जाएंगे, फॉर्मूला आ जाएगा। इक्वल और रिपीटेड वाले में याद रखना है कि सर यहाँ पे फॉर्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर माइनस, अब देखो अब याद भी हो गया आपको, यहाँ पे क्या था? बाहर, पहले बाहर सिग्मा था। ठीक है ना? वो आप लिख लोगे M3, स्पेस ही नहीं है वहां पे लिखने के लिए। तो भाई फॉर्मूला तो आप लोग लिख ही लोगे, सीधी सी बात है। अब इसके अंदर याद रखना कि मुझे क्या करना है। जो मेरे पास ये था, क्या था मेरे पास? सिग्मा m क्यूब माइनस m डिवाइड में 12, इसको अलग से सॉल्व करना है, और m का मतलब आपको पता होना चाहिए। बस ये तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे ये चार्ट बना के मुझे क्या करेंगे भाई? व्हाट्सएप करेंगे। चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन सा बच्चा ये चार्ट बना के व्हाट्सएप करेगा। जल्दी से बताना जरा एक बार चैट बॉक्स में, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में कौन कौन सा बच्चा मुझे ये चार्ट बना के व्हाट्सएप करेगा। हाँ जी, जल्दी से बता दो। अभया, खुशी, दीपांशु। खुशी कह रही है सर इसको, सर सेकंड बॉक्स में क्या लिखा है? अरे सेकंड बॉक्स में लिखा है रैंक इज नॉट गिवन, और रैंक हमें पहले असाइन करना पड़ेगा। अभी तो सिखाया था आपको कि अगर भाई रैंक नहीं दिए होंगे, हमें क्वेश्चन कराया था ना अभी आपको कि अगर रैंक हमें नहीं गिवन होगा तो हम लोग रैंक क्या करेंगे? असाइन करेंगे। तो सबसे बड़े वाले नंबर को रैंक 1 दे देंगे। खुशी, समझ में आया या नहीं? जल्दी बताओ चैट बॉक्स। दीपांशु कह रहा है सर मैं भेजूंगा, खुशी को समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, इसका चार्ट बना के भेजो। और अभी अभी क्या करोगे? अभी ये वाला क्वेश्चन करो, यही वाला क्वेश्चन अभी करो। तो जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है भाई, एग्जाम्पल 22 निकालो, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में रिज्यूम। अच्छा, क्वेश्चन समझाने से पहले सुनो सुनो, एक बड़ी अनाउंसमेंट देखो, क्योंकि लेक्चर तो मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये स्टैट्स आ गया। अब स्टैट्स के अंदर पहले हमने चैप्टर 9 किया था, तो चैप्टर 9 के अंदर, ओ भाई साहब 10 लेक्चर हैं चैप्टर 9 के अंदर। भाई इतना पढ़ा दिया मैंने। जिसने कंप्लीट नहीं कर रखे भाई, ये पूरे 10 के 10 कंप्लीट कर लेना। ठीक है? चैप्टर 10, चैप्टर 10 में देखो 4 लेक्चर है, 3 ऑलरेडी आप ले चुके हो मेरे साथ क्लास, चौथा लेक्चर नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है? ये कल आ जाएगा मॉर्निंग में, क्योंकि आज मैं इसे अपलोड कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा। ये कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट मैंने दे दिया था। ठीक है? हाँ हाँ, ये कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट इसलिए रखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे को अंडर रूट निकालना, डेसिमल ये सब ना आता हो, तो मैंने अलग से वीडियो बना दी है उसकी। 25 से 30 मिनट की वीडियो है, और ये लेक्चर 4 1 घंटे के आसपास है, जिसमें आपको 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि मैंने तो अकेले रूम में बैठ के रिकॉर्ड किया। तो प्रैक्टिस करोगे साथ के साथ, मैंने बता रखा है। तो लेक्चर 4 आपको देखना है। ठीक है? तो छुट्टियों में भी मैंने आपको काम दे दिया है एक तरीके से। उसके बाद चैप्टर 11, ये तो 2 ही लेक्चर हुए हैं इसके, आज तीसरा लेक्चर है, ये खत्म चैप्टर 11। उसके बाद भाई
चैप्टर 12 में मैंने 2 लेक्चर लिए हैं आपके। बाकी उसके अलावा अगर आपको लगे कुछ मुझे चैप्टर 12 में कराना है तो आने के बाद मुझे बता देना, एक क्लास लगेगी वो भी करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद रह गई थ्योरी, वो आने के बाद बताऊंगा, अभी के लिए ज्यादा हो जाएगा। तो जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है भाई, समझ में आ गया सारे बच्चों को? चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो सारे बच्चों को समझ में आ गया जो मैंने ये अनाउंसमेंट की है, खुशी, दीपांशु, अभ्या। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इनकरेक्ट वैल्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ना ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। एक बार खुशी, दीपांशु, अभ्या बेटा स्क्रीन में देख रहे हो? जल्दी बताओ, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दो, बाद में निकाल लेना। इस क्वेश्चन को देखो अभ्या, यस सर। तो कोफिशिएंट रैंक ऑफ कोरिलेशन मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट, मतलब कि मुझे n बताया हुआ है ना, और कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन भी मुझे दिया है, आर के भी मुझे दे रखा है। कहता है लेटर ऑन ये डिस्कवर हुआ कि जो डिफरेंस है दो रैंक का, ठीक है ना, दो रैंक का जो डिफरेंस है वो हमने रॉन्ग ले लिया, 7 ले लिया, लेना क्या था 9। तो 7 जो हमने ले लिया ये इनकरेक्ट हो गया, और हमें लेना क्या था 9 हमें लेना था। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें सिग्मा डी स्क्वायर निकाल लोगे, सबसे पहला स्टेप। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे, सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा। सिग्मा डी स्क्वायर आ गया मतलब आपके पास करेक्ट वैल्यू आ जाएगी सिग्मा डी स्क्वायर की। बात समझ में आ रही है? तो सिग्मा डी स्क्वायर की आप क्या निकाल लोगे, करेक्ट वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद आपको पता ही है जो भी हमारी इनकरेक्ट वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बताओ, करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर। दूसरे स्टेप का फॉर्मूला बता देता हूं यहाँ पे, करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा डी स्क्वायर माइनस, माइनस में क्या लिखोगे, इनकरेक्ट आइटम, और प्लस में क्या करना होता है, करेक्ट। ठीक है, अब तो पुट कर दोगे, आपके पास ये जो है सिग्मा डी स्क्वायर, ये तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपने निकाला है, अभी अभी निकाला आपने 33, माइनस क्या कर दोगे, हाँ जी इनकरेक्ट आइटम। इनकरेक्ट आइटम आपके पास क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 7, तो 7 का क्या करोगे, स्क्वायर, ठीक है। और ये करेक्ट वाले कितनी गिवन है, 9, इसका भी क्या करोगे, स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर ही करना होता है ना, ठीक है। जो भी हमारा डी होता है उसका स्क्वायर करना होता है हमें डिफरेंस का। तो ये आप सॉल्व कर लोगे, आपके पास 65 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में दोबारा से फॉर्मूले में डालोगे, ठीक है, दोबारा से फॉर्मूले के अंदर डालोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आया या नहीं? ये लो, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 23। तो फ्रॉम माई साइड चैप्टर इज ओवर। ऐसा करो जल्दी से ये 23 करो, जल्दी से ये 23 कर लो। तो रिकॉर्डिंग में यहीं पे ओवर कर रहा हूं, ठीक है। और जो बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है भाई, मैंने बता दिया आपको, हमारा चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12 सारा प्रैक्टिकल हमारा स्टैट्स का कंप्लीट हो चुका है।